नमस्कार विद्यार्थियों। हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा इससे पहले वाली क्लास में कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम पढ़ चुके थे। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य हैं, वो हम कल पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी और इसका संगठन गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित था। चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दास व संक्रमित रोगी बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। संघ का कोरम न्यूनतम 20 लोगों का होता था। प्रस्ताव को नत्ती कहा जाता था। जो प्रस्ताव पाठता था उसे कम वाचा या अनुस्वावन कहते थे। सलाका, जो मत के लिए प्रयोग में ले जाने वाली छड़ें होती थी, उन्हें सलाका कहा जाता था। और आसन या बैठाने की व्यवस्था करने वाले को आसन प्रज्ञापक कहते थे। संघ में प्रविष्ट पुराने भिक्षुओं को कराने वाले को उपसंपदा कहा जाता था और नए भिक्षुओं को संघ में शामिल होने का मंत्र देने को प्रवज्या कहा जाता था। और वास के उपरांत वे एक जगह पर मिलकर अपनी भूलों या गलतियों को स्वीकारते थे या प्रायश्चित करते थे, उसे उपोस्त कहा जाता था। तो यह बौद्ध संघ के लिए नियम थे, मतलब एक तरह से। अब आते हैं हम बौद्ध संगीतियों पर। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। यह इसका संरक्षक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के शासनकाल में यह हुई थी, इसलिए 483 ईसा पूर्व में यह प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, जिसमें उपाली द्वारा विनयपटक तथा आनंद द्वारा सुतपटक का संकलन किया गया था। इस संगीति का मुख्य लक्ष्य बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में साव कमीर की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व, लगभग 100 वर्ष पश्चात हुई थी ये। और यह बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। इसमें पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करने हेतु 2 संप्रदायों में विभाजन किया गया था, जिसमें नंबर 1 स्थविरवादी या थेरवादी और दूसरे थे महासांगिक या सर्वास्तिवादी। स्थिरवाद से थेरवादी जो या स्थिरवादी थे, वो थे परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले। इसके प्रवक्तक थे महाकच्छायन, और जबकि महासांगिक थे वो परिवर्तनवादी थे और इनके प्रवक्तक थे महाकश्यप। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की। यह 251 बीसी के लगभग हुई और यह संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीति में थेरवादियों का प्रभुत्व रहा। मोगलीपुत्र तिस द्वारा कथावत्तु नामक ग्रंथ का संकलन यहीं पर किया गया, जिसमें अभिधम पिटक की रचना भी हुई। कथावत्तु संभवतः इसी का भाग था। बौद्ध साहित्य में इस संगीति को अपूर्ण सभा कहा गया है। अब आते हैं हम चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा, और इसमें उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह 100 ईस्वी में हुई थी। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें बौद्ध भिक्षु पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने यह संगीति बुलाई थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान 2 स्वतंत्र एवं स्पष्ट संप्रदायों में बट गया।
कश्मीर व मथुरा के सर्वास्तिवादियों और महासांगिकों ने मिलकर महायान पंथ बनाया तो स्थिरवादियों या थेरवादियों ने मिलकर हीनयान बनाया। वसुमित्र द्वारा इस संगति में जो महत्वपूर्ण काम हुए थे बता रहा हूँ। वसुमित्र द्वारा महाविभास या विभाषा शास्त्र नामक संस्कृत विश्वकोश बौद्ध दर्शन पर लिखा गया इस बौद्ध संगीति में। तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा, हीनयान व महायान। तो थोड़ा सा हीनयान व महायान के बारे में हम देख लेते हैं। हीनयान जो है पारंपरिक बौद्ध दर्शन में विश्वास करता था, जबकि महायान परिवर्तन के साथ विश्वास करता था। हीनयान में बुद्ध एक महापुरुष हैं, जबकि महायान में देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है बुद्ध की। हीनयान वाले आदर्श अहर्त स्वयं के प्रयासों से मुक्ति को मानते हैं, जबकि महायान वाले आदर्श बोधिसत्व वह व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर मानव जाति को उसके दुखों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करे। हीनयान की साधना पद्धति कठोर थी, जबकि इनकी सर्व साधारण के लिए सुलभ और सरल साधना पद्धति थी। हीनयान में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था, जबकि महायान में मूर्ति पूजा की जा सकती थी। हीनयान में उपदेश पाली में दिए गए और महायान में उपदेश संस्कृत में दिए गए। हीनयान भी आगे चलकर वैभाषिक व श्रोत्रांतिक नामक उप संप्रदायों में बट गया, जबकि महायान माध्यमिक शून्यवाद व योगाचार विज्ञानवाद में। हीनयान का प्रसार श्रीलंका व दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हुआ, जबकि महायान मुख्यतः मध्य एशिया, चीन व जापान में फैला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हीनयान व महायान 2 संप्रदाय। हीनयान थोड़ा कठोर था, जबकि महायान में इतनी कठोरता नहीं थी। अब आते हैं हम इस बौद्ध धर्म के प्रसार के या लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो नंबर 1, बुद्ध का व्यक्तित्व। कि बुद्ध ने एक सरल जीवन जिया, इसलिए यह धर्म बहुत ही लोकप्रिय रहा। नंबर 2, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप इसका लचीला रुख रहा। नंबर 3, संघ की व्यवस्था। बुद्ध के द्वारा इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था, संघ जो बनाया गया था वो बहुत ही व्यवस्थित था, इसलिए ये लोकप्रिय रहा। और नंबर 4, इसको राजकीय संरक्षण तथा व्यापार द्वारा समर्थन दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है इसका सफल होने का। और नंबर 5, पाली भाषा, जो कि उस समय की जनमानस की भाषा थी, इसलिए यह सफल रहा। अब आते हैं हम इसके पतन के क्या कारण थे। तो पतन के इसके 2 प्रकार के कारण रहे हैं, आंतरिक और बाह्य। तो नंबर 1, आंतरिक में आता है यह विभिन्न संप्रदायों में बटना, इसका नंबर 1 कारण रहा। हम देखते हैं कि ये पहले हीनयान महायान में बटा, फिर उसके बाद भी और उप संप्रदाय बन गए इसके। नंबर 2, अपनी सहजता खोकर कर्मकांडीय हो जाना। धीरे धीरे जब ये बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके पश्चात देखते हैं कि ये धर्म भी, इसमें भी कर्मकांडीय व्यवस्थाएं जो ब्राह्मणों के द्वारा पहले वैदिक धर्म में थी वो इसमें आने लगी, इसलिए यह एक इसके पतन का कारण बना। नंबर 3 है विलासिता व आराम की वस्तुओं का संग्रह संघ के लोगों के द्वारा किया जाने लगा, इसलिए भी। और नंबर 4 है संस्कृत भाषा को अपनाना। संस्कृत उस समय की जटिल भाषा थी, क्योंकि पाली उस समय की लोकप्रिय भाषा थी, इसलिए भी यह पतन के लिए उत्तरदायी रहा। अब हम आते हैं बाह्य कारणों में। ब्राह्मण धर्म का सुधारवादी रुख।
जो जटिलताएं ब्राह्मण धर्म में प्रारंभ में थी उनमें अब सुधार होने लगा था, इसलिए ये पतन की ओर। नंबर 2 आता है पुष्यमित्र शुंग का कट्टर रुख। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मणवादी थे और वो बहुत ही कट्टर थे। उन्होंने इस धर्म के पतन के लिए उन्हें इस धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नंबर 3 आता है राज के संरक्षण नहीं मिलना। बाद के दिनों में इसमें कमी आने लगी। जो पहले राज के संरक्षण खूब मिल रहा था वो अब कम हो गया, इसलिए भी ये पतन के लिए। और नंबर 4 है तुर्क आक्रमण। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को जलाए जाना, तो इससे भी यह पतन की ओर गया। फिर भी हम देखते हैं कि आज भी यह धर्म न्यून रूप से भारत में के साथ साथ पूरे विश्व में विद्यमान है। भारत के कुछ क्षेत्रों में यह धर्म आज भी बहुत ही ऊपर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये धर्म आज विलुप्त हो गया है। तो कोई ना कोई कारण रहे हैं कि आज भी ये धर्म, कोई ना कोई अच्छे कारण इसमें रहे हैं कि आज भी ये धर्म हमारे जीवन में विद्यमान है। तो ये था बौद्ध धर्म। धन्यवाद विद्यार्थियों।